आई, गैलेंट्री अवार्ड मिला है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। 2005 में जो टेररिस्ट थे 2005 में हाँ। वजीराबाद पुल पे इनकाउंटर हुआ था, आमने सामने की मुठभेड़ थी जी। उसमें हम बच गए थे, उनको लुढ़का दिया था। बोले 2 आतंकवादी जो वजीराबाद में आमने सामने मुठभेड़ हुई थी उनको मैंने टपका दिया था और उसके बाद इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। मैं आपका स्वागत करता हूं जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेल हवाई जहाज फ्री है हाँ, और ऑल इंडिया। क्या बात है, ये सुख होता है, इसको बांटना चाहिए, बढ़ता है सुख। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। और आपका? मेरा नाम चतर सिंह दलाल है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं साइकोलॉजी का। और आपके बीच में मैं सबसे पहले आपसे तालियां चाहूंगा अपने जैकी श्रॉफ के नाम। ये क्या कह दिया आपने? मैं बहुत देखता हूं इनके प्रोग्राम में, आपको सच आत्मा से बताता हूं, भारत के नागरिक हो आप, सोकर शांति से रहें। मैं सिर्फ इनको आशीर्वाद देने आया और मेरी अपनी एक हर्ट भी हो रहा था यार, मुझे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने आए। जब आप मुझे कहते हैं आशीर्वाद देने आए, यकीन मानिए आप सबके लिए वो आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। मैं आपके साथ जुड़ा ही हूं और आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न नहीं, हम अभिन्न हूं, आप भिन्न नहीं कर सकते आप। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। पंजाब की राजनीति में आज बहुत तेल और तेल की धार देखी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, मैं तारुफ करा दूं। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोरदार स्वागत करिए। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का, बहुत जोरदार स्वागत करिए इनका भी। अजय सहरावत जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सहरावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी और रुंझुन जी, जिनका नाम मैंने बदल दिया, पिताजी ने इनका नाम कुछ और रखा था, मैंने इनका नाम रुंझुन रख दिया, ठीक है ना? आज से आप रुंझुन ही हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। किसी को बोलना है हाथ उठाए, नहीं तो मैं उधर जाऊं। जी आपको बाद में बहुत दूर से जी, आइए आगे आ जाओ भैया। क्या नाम है? अभिषेक बिश्नोई। कहां से आना हुआ? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। क्या काम करते हैं? सर नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आगे आइए जी। क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, मेरा क्वेश्चन है जो सत्ता में है उनसे कि शाम को जब छोटे भाई सोते हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके काम धर्म का कोई भी अफीम नहीं आ रहा, उनके काम सिर्फ नौकरी आ रही है। जो वो बेरोजगार हैं उससे परेशान है, उनको नौकरी की जरूरत है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कि धर्म जो है हमारा व्यक्तिगत और आस्था का प्रश्न है, लेकिन जब नौकरियां नहीं मिलती, छोटे भाई बहन जब सोते हैं सामने, तो बड़ा दुख होता है। बिश्नोई साहब आपके सवाल को शर्मा थे मेरे, और इसको बहस में आगे रखेंगे। जो भाई इस पे बोलना चाहेंगे आगे, इसको आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी, क्या हो गया? पहले अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी परेशान करती है, अब क्या हुआ? जब आपके यहां मामला पलट गया, ड्रग के मामले में आप पकड़ गए, तो अब कांग्रेस परेशान कर रही है, ज्यादा बोलती है कांग्रेस। प्रतीक भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आपके दर्शकों को बताना जरूरी है केस क्या है, और फिर उसके बाद मैं अपना पक्ष रख देता हूं। केस 2015 में एनडीपीएस के तहत एक मामला दर्ज हुआ सुखपाल खैरा के खिलाफ। 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट के ऑर्डर पे के एफआईटी का गठन होता है। गठन में यह पता चलता है कि इनके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंस है। दूसरा, इनके बहुत बड़े करीबी, बहुत ही करीबी जो ड्रग्स तस्करी करता है गुरदेव, वो 10 साल की उसको सजा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता को भी बताना चाहता हूं, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रतीक भाई, ईमानदारी और भ्रष्टाचार का अगर कोई दूसरा नाम है तो अरविंद केजरीवाल है, जो अपने न पार्षदों को बख्शता है, न विधायकों को बख्शता है, न मंत्रियों को बख्शता है। हिंदुस्तान की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है कि दूसरे पार्टी में अगर आप भ्रष्टाचार करिए तो अपने पार्टी मिला करके आप भ्रष्टाचार करिए, कोई बात नहीं, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ईमानदारी का नाम अरविंद केजरीवाल। तस्वीर दिखाते दिखाते, नो यू कैन नॉट इंटरफेयर। तस्वीर दिखाते दिखाते पाजी एक तस्वीर में भूल ही गया, सीबीआई ने एक केस और खोल दिया है। बोले जब कोरोना में राजस्व वो उसे कहते हैं जब जो सरकार की आमदनी होती है, जब सरकार, दिल्ली सरकार की आमदनी कोरोना के समय में आधी रह गई, तो सीबीआई ने जो केस के पन्ने पलटे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, एलजी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा
कि जब राजस्व आधा रह गया तो किसी के पर्दे 45 करोड़ के कैसे बन रहे थे। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये केस आया, ऑफकोर्स जी बिल्कुल जवाब देंगे आप। प्रतीक भाई, इनके फैसले का स्वागत है और डंके की चोट पे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के एजेंसी द्वारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिला है। फिर से स्वागत है। और मैं कहना चाहता हूं, मुझे खुशी होती एक बार आप जांच फोने की फड़क की करा लेते, एक बारी जांच आप आयुष्मान घोटाले की करा लेते, एक बारी जांच अपने दोस्त अडानी की करा लेते तो मुझे भी खुशी होती। और फिर से कहता हूं, इस जांच में फिर से दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल दोबारा से हो ईमानदारी। देखो भाई, देखो अरे एक अरे बड़े कीमती आदमी हैं जी जी। जलेबी नहीं चलेगी, 1+1 2 ही होता है ना सर। संवाददाता जी ने क्या पूछा आपसे, शीश महल में जो भी चीजें हुई उसके बारे में विवरण कर दीजिए। आप इधर उधर प्रधानमंत्री, हम कह रहे हैं सारे चोर हैं, आप ठीक हैं? अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ये बड़ी गजब की चीज होती है जनता भी। तू इधर उधर की बात न कर, चाचा ये बताओ कि तुम्हारे बाल कैसे सफेद हुए, ये बताओ मुझे। तुम इधर उधर की बात ना करो, जलेबी ना बनाओ। हाँ जी जनाब आली हुजूर, कहाँ से आना हुआ? साहब मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से? अब मैं राजस्थान का पन्ना खोलना नहीं चाह रहा था, मैंने आज खोल देते। कह रहा हूँ साहब, भाई साहब आपका आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, तो मंत्री जेल में क्यों बैठे हैं? ये थोड़ा सा पूछ लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पूछ लीजिए। अब मुझे जेल में पूछ लेंगे, मैं पूछ लूंगा। बीजेपी जी, बीजेपी। देखिए प्रतीक भाई, जो कुछ चंद दिनों पहले तक सबके भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर के यूं दिखाया करते थे, मंचों से हिलाया करते थे, आज सीबीआई ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल खोल दी है। अब बताइए इससे बढ़िया विकास चाहिए क्या? एक आदमी जो कहता था कि मुझे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के फ्लैट के अंदर के एसी के बिल से दिक्कत है, आज उसको अपने घर पे लगने वाले करोड़ों रुपए के पर्दे से दिक्कत नहीं है। और संवेदनहीनता देखिए, ये सारा घर कब बना? जब पूरा दिल्ली कोविड से जूझ रहा था, वैक्सीन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय पर इटालियन मार्बल लग रहे थे साहब के घर के अंदर। अब बताइए इससे ज्यादा उन्नति और अरविंद केजरीवाल जी क्या? वो इटालियन नहीं थे, वो इटालियन नहीं थे भाई। हाँ गजब, यहाँ तो जरा सा भी चूकने का नाम नहीं लेता, क्या वियतनाम के थे भाई। देखिए एक बात तो मैं पूछूंगा आपसे भी, और वो जो सही है वो पूछना चाहिए। अगर इल्जाम लगे तो पुलिस बुलाए, पूछताछ करे। पंजाब की तरह गिरफ्तार क्यों कर लिया भाई, ये मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार क्यों किया? जब अरविंद केजरीवाल जी गुजरात चुनाव में गए थे तो वहां पर पेपर पे लिखकर पर्ची दिया करते थे कि देखिए हम जीतेंगे, और देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं ये मनीष सिसोदिया को जेल कर देंगे। ये ऐसे ही बोलते थे। ऐसे बोलते बोलते मनीष सिसोदिया जेल चले गए। आज उनको छुड़ाने के लिए इनके पास वकील नहीं है। आज उनको छुड़ाने के लिए इनके सिंघवी जैसे जिनको